बहू बनी सास की बहन। आपने हमारे हनीमून के बारे में क्या सोचा है? स्विट्ज़रलैंड या हांगकांग के टिकट्स करवा लिए थे ना आपने? अरे यार नेहा, शादी की तैयारियों के लिए ऑफिस से पहले ही कितनी छुट्टियां लेनी पड़ी मुझे। अब हनीमून पर भी जाएंगे फिर छुट्टियां, इसलिए मैंने टिकट्स कैंसिल कर दी। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छुपाना। अभी मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। हम अपनी एनिवर्सरी पर हनीमून पर चले जाएंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, नहीं? हाँ हाँ ठीक है, जैसा आपको सही लगे। 2 दिन पहले ही नेहा सौरव की दुल्हन बन के उसके घर आई थी। सभी नई ब्याहताओं की तरह अपनी शादी को लेकर उसके भी कई अरमान थे। नेहा ने तो बकेट लिस्ट तैयार कर रखी थी। शादी के बाद उसे किन किन जगहों पर जाना है, पति के साथ कैसे अपने दिन गुजारने हैं, कितने डेट्स, कितने टूर, सब पर सौरव की बात सुनकर नेहा का बनाया वो बकेट लिस्ट शुरू होने के पहले ही उस बकेट का पानी खत्म हो जाता है। अपने पति की बात सुनकर सर झुकाए नेहा कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर शोभा कहती है, क्या हुआ बहू, अभी तक तो तू ठीक थी। अरे हमारी नई बहू के चेहरे से चमक कहाँ चली गई? हाँ हाँ बताओ बहू, सौरव ने कुछ कहा क्या? मैं अभी उसे ठीक करके आता हूँ। बता तो बेटा, क्या बात है, और तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे मम्मी जी, वो सौरव को ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं मिलेगी। फिर शादी ही क्यों की? ऐसा क्या काम कि नई दुल्हन को घर पर बिठाकर खुद ऑफिस चला जाए? तो दिल छोटा मत कर बहू, मैं बात करता हूँ उससे। अपने सास ससुर का साथ पाकर नेहा को अच्छा महसूस होता है और वो अपनी पहली रसोई बनाने चली जाती है। मम्मी जी, मैंने 20 लोगों की खाने की तैयारी कर ली है। आपको और पापा जी को अगर अपने किन्हीं दोस्तों को बुलाना है तो मेरी पहली रसोई पर आप उन्हें बुला लीजिए। मिलना जुलना भी हो जाएगा, जितने लोग घर पर रहते हैं घर उतना ही हरा भरा लगता है। तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी बहू, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। मैं अपनी कुछ सहेलियों को फ़ोन करने के बाद तेरे पास रसोई में तेरा हाथ बटाने आती हूँ। अकेले तो कितना काम करेगी, और ज़्यादा ना पानी मत छूना, तेरे हाथ की मेहंदी अभी नई नई है, कहीं उतर ना जाए। दोनों सास बहू मिलकर खाने की तैयारी कर लेती हैं। कुछ देर बाद शोभा की सहेलियाँ उसके घर आती है। सभी एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करने लग जाते हैं। मानना पड़ेगा शोभा तेरी बहू को, 20 लोगों का खाना बनाने वो राजी भी होगी। मेरी बहू ने तो आती ही रसोई में जाने से मना कर दिया था, पर रिवाज है तो करना तो पड़ता है। 2 लोग थे हम, उंगलियों पर गिने जा सकते थे, उसके लिए ही तो रसोई बनानी थी, तो भी उसने बनाई तो क्या, बस चाय। मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है, नियति। उसे तो पसंद ही नहीं कि मेरी कोई सहेली या कोई रिश्तेदार हमारे घर आ जाए। कहती है मम्मी जी, इतने लोग आएंगे तो उनका खाना हमें ही बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप ही उनके घर चली जाइए। ये सब सुनकर नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आप लोगों की बातें तो बड़ी चटपटी है, मज़ा ही आ गया। शादी से पहले पापा ने कभी मुझे फ्रेंड्स के साथ रहने ही नहीं दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियां आपस में बैठकर क्या बातें करती होंगी। अरे हम बुढ़ियाओं के बीच में बैठकर तू क्या करेगी? अभी तो तेरी उम्र अपने पति को दोस्त बनाने की है। जैसे ही शीला ये बात कहती है, नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बेचारी सीधा रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। नेहा सभी के लिए खाना लगाती है। तभी ऑफिस से सौरव भी आ जाता है। जी आप भी बैठ जाइए ना खाने पर, मैं खाना लगा ही रही थी। मेरा खाना रूम में ले आओ नेहा, मुझे टाइम नहीं है। नेहा जितना भी सौरव के करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही उसे इग्नोर करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद, आज आप कहीं नहीं जा रहे हैं, शाम को 5 बजे घर आ जाइएगा। मैंने 2 टिकट्स ली हैं मूवी की। इसके बाद हम डिनर करेंगे और आपके लिए कुछ कपड़े भी लेने हैं मुझे, तो शॉपिंग भी हो जाएगी। शादी के बाद पहली बार हम कहीं जाएंगे, मज़ा आएगा ना? अरे यार नेहा, आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है। तुम देख लो ना, अपने किसी फ्रेंड को बुला लो ना। कॉलेज के फ्रेंड की पार्टी है, अब मैं उन्हें मना करूंगा तो फिर वो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। ये सब शोभा देख रही थी। रहने दे बहू, इसे जहाँ जाना है वहाँ जाने दे। मूवी देखने मैं तेरे साथ चलूँगी, फिर हम दोनों खुद के लिए कपड़े लेंगे, मज़ा आएगा बहू। दोनों सास बहू ने मिलकर ड्रेस की कोडिंग की और मूवी देखने निकल जाती हैं। मूवी देखने के बाद दोनों जमकर शॉपिंग करती हैं। आइसक्रीम तो रह गई, शॉप्स। शॉप्स? आप मेरी फ्रेंड है ना मम्मी जी,
तो घर पर मम्मी जी और बाहर शॉप्स। ओके नेहू, चलो आइसक्रीम खाते हैं। नेहा और शोभा को घूमते घूमते 11 बज जाते हैं और वो दोनों किसी पुरानी सहेलियों की तरह जीवन के मज़े ले रही थी। तभी नेहा को सौरव का कॉल आता है। कहाँ हो तुम नेहा? और मम्मी कहाँ है? पापा से पूछा तो वो भी कुछ नहीं बता रहे। इतनी देर हो गई, किचन में भी कुछ नहीं है। तुमने कुछ बनाकर नहीं रखा? आप तो बाहर खाकर ही आ जाते हैं ना, तो खाने को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया कुछ। आप कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाकर सो जाइएगा, मुझे टाइम लगेगा आने में। पहली बार नेहा को अपनी शर्तों पर जीता देख सौरव को ज़रा झटका लगता है। वो नेहा का डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतज़ार करता रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि नेहा अपनी सास के साथ घूमकर घर वापस आती है। आओ नेहा, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अरे मैं तो बाहर ही खाकर आ गई सौरव, मुझे ना नींद आ रही है। गुड नाइट बेटा। अगली सुबह सौरव टाइम से पहले ही उठ जाता है और नाश्ता कर रेडी हो जाता है। अरे नेहा, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गया था। आज शाम मेरे ऑफिस में एक कपल नाइट है। सभी मैरिड अनमैरिड कपल को अपने पार्टनर के साथ आना है, तो तुम तैयार हो जाना। ओके, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। शाम को समय से सौरव अपने घर नेहा को लेने आता है। अरे नेहा, कहाँ हो? रेडी हुई कि नहीं? वो पूरे घर में नेहा को ढूंढता है पर उसे नेहा कहीं नहीं दिखती। पापा, नेहा कहाँ है? मैंने उसे बताया था कि आज मेरे ऑफिस में पार्टी है। अरे पता नहीं बेटा, दोनों सास बहू एक साथ कहीं गई हैं। अरे आजकल न जाने नेहा को क्या हो गया है। सौरव को बड़ी टेंशन हो जाती है। नेहा को कहीं ना पाकर वो वापस अपने ऑफिस जाता है, जहां वो देखता है कि स्टेज पर नेहा पहले ही शोभा के साथ मौजूद है। जहां सभी अपने सुख दुख के साथी के साथ आए हैं, आप अपनी सासु माँ के साथ आई हैं। ऐसा क्यों नेहा जी? क्योंकि शादी के बाद मेरी सुख दुख की साथी मेरी सहेली मेरी सास ही थी। ऑफिस के कामों से कभी मेरे पति को समय नहीं मिला। कपल पार्टनर तो मेरे वही हैं, पर असल में पार्टनर मेरी सास है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। आज किसी भी बहू को अपने घर पर सास नहीं चाहिए और सास को बहू। आई थिंक सौरव इज रियली रियली वेरी लकी जिसे तुम जैसी बीवी मिली, जो उसके एब्सेंस में बाहर की दुनिया को सहारा ना बनाकर अपनी सास को ही सहारा बनाए बैठी है। भाई सौरव, तू तो बड़ा लकी है। मैं तो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था, फिर न जाने उसने कैसी लड़कियों की संगत कर ली और अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। आए दिन मेरी माँ से लड़ती रहती थी। आखिर हमने डिवोर्स फाइल कर दिया। नेक्स्ट महीने मेरे डिवोर्स की तारीख है। नेहा जैसी बीवी सभी को मिलनी चाहिए। नेहा जैसी बीवी और बहू भी। पार्टी में मौजूद सभी लोग नेहा और उसकी सास की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी पार्टी का होस्ट यानी कि सौरव के बॉस सौरव के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, लगता है मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में डाल रखा है, जो वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे। मेरे पास क्या नहीं है सौरव, सब कुछ है, पर एक परिवार नहीं है। एक परिवार जो सबसे ज़रूरी होता है दर्द को बांटने के लिए। जब थके हारे घर पर जाओगे और डाइनिंग टेबल पर अकेले खाना खाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा एक सहारा होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारे पास तो इतना खूबसूरत सहारा है जिसे तुम यूँ नज़रअंदाज कर रहे हो। काम ज़रूरी है, पर हम खाना खाने के लिए पानी पीना छोड़ तो नहीं देते ना। दोनों ही ज़रूरी है। मैं समझ गया सर, सब समझ गया। अब नेहा को वो जगह मिलेगी जो नेहा डिज़र्व करती है। मैं अपनी छुट्टियों में से एक हफ्ते की छुट्टी मांगता हूँ सर। सोच रहा हूँ हनीमून पर चला जाऊँ। यह हुई ना बात। उस दिन के बाद नेहा को अपने पति के जीवन में वो जगह मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी।